ये देखिए कैमूर जिला के दुर्गावती नदी है और इस नदी पे पुल बनाने के लिए बात हुआ था पहले 4 साल पहले यहाँ पुल बना था। जब बाढ़ आया तो ये पुल बह गया और यहाँ के लोगों का मांग है कि फिर से पुल बन जाए। तो इसमें विकास में बाधा बन रहे हैं डीएम। अब डीएम विकास में बाधा क्यों बन रहे हैं? और यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व, यहाँ के लोगों का जैसे कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस पुल को नहीं बनने दे रहे हैं और वो इसको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए आप, एक बाइक वाले भी आ रहे हैं, अगर वो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाता है, ये बाबा हैं, ये बच्चा है, अगर कुछ हो जाए तो इसके जवाबदेही कौन होंगे? यहाँ के डीएम होंगे, यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ के मुखिया होगा, यहाँ का ग्रामीण एसपी होगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं है, सूझ नहीं है कि यहाँ पे बनवा दे। पहुंचेंगे तो ये देखिए इतना भीड़ है, यहाँ पे लोग खड़े हैं और ये मात्र अभी 1 फुट 2 फुट पानी होगा। देखिए 2 फुट पानी होगा, 2 फुट पानी को ये लोग पार करते हैं। अगर बीमार हो गए या कोई भी चीज़ इनको हुआ, डिजीजेज हुआ या कोई ऐसा आपातकाल आ गया तो ये कैसे पार करेंगे? पार कर रहे हैं। अब ये गिर जाएंगे तो कैसे पार करेंगे? अगर थोड़ा सा पानी बढ़ जाएगा तो कैसे पार करेंगे? ये अपना रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? एक पुल बनता है तो एक गांव को, एक शहर को जोड़ देता है, एक गांव को एक शहर से, और ये बताया जाता है कि 8-10 गांव इससे प्रभावित हैं। पार होते रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ इधर जाते रहेंगे, कुछ इधर आते रहेंगे। कैमूर जिला में जिस तरह से पुल कहा जा रहा है कि पुल की समस्या हो रही है, 8-9 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? जी, ये तो मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुशासन बाबू हैं और यहाँ के जितने क्षेत्रीय लोग हैं, बड़े सौभाग्यपूर्वक अपना मत दे करके उनको मुख्यमंत्री चुनना अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम जनता सरल और सुगम रास्ता न प्राप्त कर सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है बिहार का। और यह बिहार प्रांत के कैमूर जिला के खुदरा प्रखंड के अंतर्गत ये मुजिया और शिवपुर 2 गांव को जोड़ने वाला एक सरल और सुगम रास्ता का निर्माण करने के लिए यहाँ की आम पब्लिक, आम जनता, जिसमें कि 7-8 गांव के लोग इकट्ठे होकर करके आपसी सहमति लेकर करके और कुछ चंदा इकट्ठा कर करके पिछले 5 साल पहले एक पुलिया का निर्माण किया गया, जो पूर्व से ही 4 वर्ष पूर्व से ही बड़े सरल और सुगम तरीका से लोग इससे लाभान्वित हो रहे थे, लाखों लोग लाभ लेते थे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ प्रकृति के संजोग बस पिछले साल बाढ़ आने की वजह से और ये पुलिया थोड़ा बह गया। अब पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा होने की वजह से पुलिया को अभी 8 महीना पहले निकाला गया है। निकाल करके सोचा गया कि पुनर्निर्माण इसका किया जाए, लेकिन पूर्वाग्रह मानसिकता से ग्रस्त होने के चलते पता ऐसा चला, मेरे संज्ञान में ऐसा एक पता चला कि कोई विशेष असामाजिक तत्व है जो कि इसका जाकर के जिला अधिकारी कैमूर को जनता दरबार में एक जो है और लेटर दे देता है, एक आवेदन दे देता है कि यह जल पुलिया डाल देने से जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके वजह से खेत खलिहान में जाना मुश्किल होता है। जबकि ऐसा कोई नहीं है और जो व्यक्ति ऐसा कहा है उसका एक धूर जगह जमीन भी नहीं है, न नदी इस पार न नदी उस पार, बल्कि उससे निराधार बताते हुए इस बात को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुल के बन जाने की वजह से कम 1 लाख ग्रामीण जनता इससे लाभान्वित होता है। मुजिया का कम से कम उधर 50 एकड़ जमीन शिवपुर में है, शिवपुर का कुछ जमीन इधर 25-40 एकड़ जमीन, 25-30 एकड़ जमीन मुजिया में। रुकावट वही विशेष एक व्यक्ति के चलते जो जा कर के अवरोध पैदा करने, पूर्वाग्रह मानसिकता से ग्रस्त होगा। ऐसा बताया गया मुझे कि कुछ पूर्वाग्रह मानसिकता से ग्रस्त होगा या तो उसको कुछ लेन देन का स्वार्थ होगा, जिसके वजह से जिला अधिकारी को जाकर दिग्भ्रमित कर दिए। और जिला अधिकारी साहब इतने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होते हुए इसका बिना वस्तुतः स्थिति जाने आज तक कभी ये धरातल पे नहीं आए, जबकि कैमूर जिला से इसकी दूरी महज जो है 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है ये बस्ती। उनका कभी इंटरेस्ट नहीं दिखा कि इस बस्ती में जा करके अपना कदम रख करके वस्तुतः स्थिति को मैं भापूं और देखूं कि वहाँ की क्या व्यवस्था है।
डीएम से आदेश हो जाएगा बनाने के लिए तो क्या कहिएगा? बहुत अपार खुशी होगी प्रभु जी। अब इससे बड़ा खुशी क्या होगी। माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा और जिला अधिकारी प्रशासन को, जिला अधिकारी साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके पात्र बनेंगे वो। यहाँ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन पिछले जो 8 महीने से यहाँ के लोग दुखी हैं, यह दुख जो है, मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के नाते निष्पक्ष भाव से बात कर रहा हूँ कि यह दुख जो है, जिला अधिकारी, यहाँ के प्रशासन, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह दुख और पीड़ा किसी न किसी रूप में वास्तव में जो इसका बाधा पहुँचेगा उसको कहीं ना कहीं को प्रभावित करेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं आदित्य महाराज जूना खड़ा हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। जनता से और जन्मभूमि है यहाँ। जन्मभूमि पे मैं कभी कभी आते जाते रहता हूँ। यहाँ के लोगों ने काफ़ी मुझे मान सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं, मेरी बातों का कदर करते हैं और मेरा भी ऐसा सौभाग्य, बस आई वांट टू गिव माई कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर कंट्री। मैं राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो बस एक ही जिज्ञासा है कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ दे कर जाऊँ। तो ये मेरा लिए दुर्भाग्य लगा कि मैं जिस भूमि पे पैदा हुआ, जिस जन्मभूमि का मैंने रोटी खाया, पाला पोसा गया, यहाँ के लोग, क्षेत्रीय लोग दुखी हैं, तो मेरा जीना अधिकार है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो यथाशीघ्र इसको अपने संज्ञान में लेते हुए, वस्तुतः स्थिति को भली भांति जानते हुए, यथाशीघ्र इस पुलिया के निर्माण का निचले स्तर के ब्लॉक स्तर और अनुमंडलाधिकारी को आदेश पारित कर करके इसका निर्माण कार्य कराएं। पैसे का कोई हमें अपेक्षा नहीं है। यहाँ की जनता जो है 150 दे कर करके खुद इसका मरम्मतीकरण करा लेगी। धन्यवाद आप सबका भी, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे सैकड़ों के तादाद में भाई बंधु इकट्ठे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता से जानते हैं कि पुल के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी रोड लाइट बत्ती के लिए जाने जाते हैं जी, लेकिन उनकी सरकार में भी हम लोग अपने चंदा लगाकर भी काम कर रहे हैं और डीएम साहब नहीं करने दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग डीएम साहब के पास गए भी थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। 4 साल पहले से ये चल रहा है, कोई नया नहीं है, नया खेड़ा खंबा नहीं है। इतना सुविधा होने के बाद भी सरकार से हम आदेश यही चाहते हैं, नीतीश सरकार से, कि आपको रोडे लाइट बत्ती के लिए जाने जाते हैं नीतीश बिहार सरकार में, और इस सरकार में भी ये काम नहीं हो रहा है। ये जिला अधिकारी के तहत ये दुर्भाग्य है और हम चाहेंगे सरकार से, नीतीश जी से चाहेंगे कि डीएम साहब को आदेश देकर हम लोग को सुविधा दिलवाने का कृपा करें। आप डीएम और पीएम दोनों से क्या चाहते हैं? ये पुल बने? यहाँ डीएम और पीएम से तो जो कुछ मिलना था मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे कोई जरिया नहीं। केवल यहाँ जो हम लोग अपना पैसा एकत्र करके, अपना मेहनत एकत्र करके, सब कुछ सारे चीज़ करके इसको तैयार किए और अब तैयारी के लिए लगे हम लोग, तो डीएम ही रुकावट डाल दिए इसके ऊपर। अब यह डीएम के पास कैसे रुकावट हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ? डीएम तो हमेशा विकास में, तो विकास के लिए होते, भागीदारी निभाते हैं, तो यहाँ विकास में बाधा क्यों बन रहा है? तो खुद हम डीएम से बात किए हुए आदमी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो वहाँ बन ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है इस तरह से। क्यों, मतलब कोई रीजन ऐसा बताए होंगे? रीजन वो नहीं, कोई बोले कि नहीं वहाँ बन जाने से जो है पानी बन जाता है तो आगे बढ़ करके लोगों को दिक्कत होता है आगे, जबकि यहाँ कुछ नहीं है, उससे कोई चीज़ नहीं है वो। और बाबा आप बताइए, आप भी मिले थे डीएम से? सर हम तो डीएम साहब के पास नहीं गए थे, लेकिन यहाँ चंदा के लिए 2-3 गांव से हम लोग कनेक्शन किए। अच्छा, कलेक्शन में आप भी थे? हम भी थे। अच्छा। बहुत कड़ी मेहनत से पाइप को हम लोग डाल रहे थे। जी जी। डीएम साहब के आदेश से यहाँ आपको है मुकरम। मैं गांव के बगल का हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ देखकर समस्या को निदान करने के लिए। यहाँ पर हम आए हैं कि हमारे गांव के अगल बगल लोग प्रभावित हैं आने जाने में। हम गांव को, समाज को सेवा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर दुर्गावती तट पर टूटा हुआ बांध हम देखते हैं। पहले बना हुआ था, लोग, ग्रामीण जनता आने जाने के लिए सुविधा है, लेकिन यहाँ पर लोग बाधित हो गया। पुल टूटने से लोग बहुत से प्रभावित हो गए हैं, जो कि विकास में बाधा हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है, जो कि बच्चों को पढ़ने लिखने में, शिक्षा में असुविधा हो रही है। बच्चियां हमारी छोटी छोटी सुबह से शाम को आती है, अंधेरा हो जाता है और किसी चीज़ पानी में हिलने से डरती हैं, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जो बच्ची लोग नहीं हिल पाती हैं, वो गांव बहुत दूर पड़ता है आने जाने के लिए। यहाँ से पुल 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ नज़दीक 2 किलोमीटर के अंतर में गाँव जो 5 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर नज़दीक पड़ जाएगा गाँव। 20 गाँव अगल बगल से
अटैचमेंट हुआ है गांव, आने जाने में सुविधा होती है, इसलिए यहाँ आने में सुविधा बनती है, इसलिए यहाँ पुल बनाया जाए। हम यही कहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, डीएम साहब से यही मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ पर सही जांच करा कर यहाँ पर पुल निर्माण करने का कृपा प्रदान करें और सभी जनता को सुचारू रूप से चलाने का कृपा प्रदान करें। मैं सभी किसान मजदूर भाई वो से मैं अपील करूंगा, यहाँ पर मिलजुल कर अपना कार्य को आगे बगल चालू करें और सरकार को पक्ष में, अपना हित में, जनहित में दुर्गावती नदी पर तट को बांधें और अपने सुचारू रूप से चलाने का काम करें। और यह मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग के यहाँ इस समय में आना नहीं चाहिए। जो मोदी जी का प्रधानमंत्री बने हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आपने डीएम साहब के पास गया था? हम डीएम के पास नहीं गए थे, लेकिन हम ग्रामीण जनता के आवाज़ को सुने हैं कि ग्रामीण जनता लोग गए थे डीएम के पास, वो आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। वो बार बार वहीं एप्लीकेशन कोई दिया है, उसको रुकावट बन रहा है। बहुत खेद की बात है कि दुख की कहना पड़ रहा है कि कैमूर जिला के जो डीएम हैं, ये पहले ऐसे डीएम नहीं होते थे। जो आज नए डीएम हमारे कैमूर जिला में आए हुए हैं, वो बात को नहीं सुन रहे हैं। जनता की आवाज़ को सुनना है और सरकार में पहुंचाना है, क्या समस्या है उसको उनको निदान करना है। 24 घंटा के अंदर में निदान करना है। लेकिन ऐसे सो गए हैं सुशासन, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत दुख की बात है। हम लोग चलिए बाबा, अपना परिचय बताइए बाबा। मुजिया गांव का निवासी हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, लेकिन इतना दुख हुआ है इस चीज़ को देख करके, इतना दुख हुआ है कि ये दुख किसी से कहा जा नहीं सकता है। इतना दुख हुआ है। पुल नहीं है तो क्या नुकसान हो रहा है? पुल से हम लोग को बेनिफिट ये है कि मैंने पुल आने जाने में हम लोग को सुविधा होता है। ये पुल जब हम लोग बनाए तो पहले से बनाए, 2-4 साल पहले से ही बनाए, तो पर साल जो बाढ़ आया उसमें बह गया, इसलिए हम लोग सब इस पार के हमारा घर उस पार शिवपुर में है और रामपुर प्रखंड में पड़ता है। हम लोग को उस पार के है, इसमें मेन रोड से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग डीएम साहब के पास भी गए तो कहे कि नहीं, वहाँ पुल बनबे नहीं करेगा, उसको बात छोड़िए। हम लोग पूछे बल्कि काहे आखिर सर काहे नहीं बनेगा, अब तो नहीं, वहाँ के बात छोड़िए। हम लोग क्यों आखिर छोड़िए, तो तू नहीं बोले तो हम लोग नहीं। मतलब इस पे कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं? नहीं खुल कर बोल रहे हैं। ठीक है। बाबू तो दोनों के लिए जाने जाते हैं, रोड के लिए भी जाने जाते हैं, शिक्षा के लिए भी जाने जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी जाने जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में ऐसी घटना को देख करके बहुत दुख हुआ। इस पुलिया से कम 18 से 20 गांव प्रभावित होता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने वाला व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर जा करके भ्रमण करके 18 किलोमीटर भ्रमण करता है और गांव से जुड़ता है, मेन रोड से जुड़ने के लिए 18-20 किलोमीटर का उसको दूरी का तय करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए दिक्कत हो रहा है। ऐसे में बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए हर प्रशासनिक अधिकारी से हमारा ये अनुरोध है कि किसी भी तरह से आदेश पारित करके और इस पुलिया को बनवाया जाए। अपने थाना कभी गया कि नहीं गए, ये बताइए। नहीं, हम गए नहीं थे, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमारा जन्मभूमि है यहाँ। हम गए नहीं हैं, लेकिन सारी ग्रामीण जनता गई हुई है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके इसको बनवा रहे हैं हुजूर। हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके बनवा रहे हैं। सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी इस पार से उस पार आदमी पार कर जाए, लांघ जाए। इसमें थाना के भी ऑब्जेक्शन है कि आप? हाँ, थाना प्रभारी उनका ही आदेश आया तो ये लोग प्रभावित हुए हैं। बाकी और कहीं से रुकावट नहीं होगा, उनका आदेश।